Okay, students, good afternoon to all of you. Today, we will continue our new topic of yoga in physical education. So basically, if we talk about the योग, so योग का मीनिंग की अगर हम बात करें सबसे पहले, तो मीनिंग होती है योग की मीनिंग ऑफ योग। सो योग की मीनिंग की अगर हम बात करें तो किसी भी चीज को जोड़ना, ठीक है ना। जब हम ग्रुप ऑफ एक्सरसाइजेस करते हैं और एक्सरसाइज के साथ साथ हमारी आत्मा का मिलन परमात्मा के साथ होता है, इसको हम योग कहते हैं। ये योग जो है वो एक संस्कृत लैंग्वेज का वर्ड है, जिसका मीन बताया गया है जोड़ना, ठीक है ना। इसमें हमारे जो बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप्स की डिसीजेज हो जाती हैं, उनको दूर करने के लिए योग किया जाता है। योग की बेसिकली अगर हम बात करें कि योग एक ऐसी कला है जिसके जरिए हम बिना किसी भी दवाइयों के इलाज के हम अपनी बॉडी को स्वस्थ रख सकते हैं। एक्चुअली इंसान की जिंदगी में रेगुलरली नए नए एम्स होते हैं, टारगेट होते हैं। उस इंसान को अपने टारगेट तक पहुंचने के लिए जो भी उसको अचीव करने के लिए वो चीज जो कोशिशें करता है, उन कोशिशों को करने के लिए योग का होना उसकी लाइफ में बहुत जरूरी है। क्योंकि बेसिकली योग से इंसान पूरा फिट रहता है, फिजिकली फिट रहता है, मेंटली फिट रहता है, स्पिरिचुअली फिट रहता है और सोशली फिट रहता है। और जब इन सब चीजों के जरिए इंसान फिट रहता है तो एक इंसान एक अच्छा इंसान बनने के बाद वो अपनी लाइफ के जो जो टारगेट्स होते हैं उनको अचीव करता है। आइए अब हम बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ योग। ये जो योग है वो बेसिकली 8 एलिमेंट्स पर बेस्ड है। एट एलिमेंट्स पर ये बेस्ड है, जिसको मैं एक शॉर्ट ट्रिक से आप लोगों को याद कराने की कोशिश करता हूं। इसको हम कह सकते हैं यानी आप DDS हैं, यानी आप DDS हैं। यानी मैं या से मुराद है आपका यम, नी से मुराद है आपका नियम, ए से मुराद है आपका आसनास, पी से मुराद है आपका प्राणायाम, दूसरे पी से मुराद है प्रत्याहार, डी से मुराद है धरना, दूसरे डी से है मुराद ध्यान, लास्ट में आता है एस से समाधि। समाधि बेसिकली ये आपके 8 एलिमेंट्स हैं जिन पर पूरी बेस्ड होती है योग। इंसान की जिंदगी में ये 8 एलिमेंट्स में से किसी न किसी एलिमेंट्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है।
और जिस इंसान की लाइफ में ये 8 एलिमेंट्स होते हैं वो एक बहुत अच्छा नागरिक कहलाता है सोसाइटी का। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स। अब अगर हम बात करें योग में जो हम एक्सरसाइजेस करते हैं तो उसमें हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो है आसनास। अंडरस्टूड। आसनास जो है वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, लेकिन अब हम यहाँ पर हम आसनास की जो बात करेंगे, आसनास में सन सैल्यूटेशंस होता है। सन सैल्यूटेशंस के अंदर लोग आसनास को परफॉर्म करते हैं। तो सन सैल्यूटेशंस में डिफरेंट टाइप्स के आसनास होते हैं जो 12 पोस्चर्स पर डिपेंड करता है। बस स्टूडेंट्स, इंसान को चाहिए कि अपनी रोजमर्रा की लाइफ में इन एलिमेंट्स पर फोकस करे और अपनी लाइफ को बेटर बनाए। इफ वी टॉक अबाउट द सन सैल्यूटेशन, sun salutations, so there are 12 poses. Understood students? There are 12 poses in sun salutations. The first is Hastotasana. Second is Padhastasana. And the third is Ashvichanchalan. Sanchalan Asana. Fourth is Dandasana. Fifth is Ashtangasana. Ashtangasana. Sixth is Bhujangasana. Seventh is Parvatasana. Eighth is, फिर यहां से रिटर्न होते हैं हम भुजंगासन। नाइन्थ इज दंडासन। देन उसके बाद अश्वसंचालन आसन। देन पादहस्तासन। देन हस्तोट आसन। So students, there are the 8 types of asanas we perform in Surya Namaskar. It means sun salutation. So the first is Hastotasana, second is Padhastasana, third is Ashwanchalana Asana, fourth is Dandasana, fifth is Ashtanga Asana, sixth is Bhujangasana, seventh is Parvatasana, eighth is यहाँ से रिटर्न होंगे भुजंगासन, देन दंडासन, अश्वचालन आसन, पादहस्तासन एंड हस्तोट आसन। ये आपके 12 आसन हैं जिनके जरिए आप सन सैल्यूटेशंस को परफॉर्म करते हैं और परफॉर्म करने के साथ साथ हम अपनी बॉडी को बेहतर से बेहतर उसको फ्लेक्सिबल करने की कोशिश करते हैं।
अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? आइए अब हम जानेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ योग और इंपॉर्टेंस ऑफ परफॉर्मिंग आसन इन आवर डेली लाइफ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, योग हमारी फिजिकल फिटनेस को इंप्रूव करती है। फिजिकल फिटनेस पर हमारा काम करती है, इट्स मीन फिजिकल फिटनेस को हमारी को इंप्रूव करती है। सेकेंड इज योग हमारी मेंटल एबिलिटी को बढ़ाती है, मेंटल एबिलिटी को इंक्रीज करती है। थर्ड इज योग हमें सोशल रिलेशन बनाने में, सोशल एक्टिव करने में अहम रोल अदा करती है, सोशल एक्टिव करती है। फोर्थ इज ये हमारी स्पिरिचुअल पावर को बढ़ाती है, स्पिरिचुअल पावर को इंक्रीज करती है। इसके अलावा बहुत से ऐसे हमारे पॉइंट्स हैं जो हमारी सेहत को बेहतर से बेहतर बनाते हैं, हमारी बॉडी को, ये सबसे इंपॉर्टेंट, फ्लेक्सिबल बनाती है, फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज करती है। ओके स्टूडेंट्स, सो आज का तो हमारा टॉपिक था, यहाँ हमने कंप्लीट किया योग एंड इट्स एलिमेंट्स एंड ऑल्सो इंपॉर्टेंस ऑफ योग इन अवर डेली लाइफ। सो आई होप कि ये टॉपिक्स आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे और नेक्स्ट क्लास में हम जो हमारे सन सैल्यूटेशंस के बारे आसनास हैं उनको परफॉर्म करके आपको शो करेंगे कि किस तरीके से हम उनके आसन्स को परफॉर्म कर सकते हैं और अपनी विद द हेल्प ऑफ योग अपनी बॉडी को ज्यादा से ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी और अलग अलग तरीके की बीमारियों से अपनी बॉडी को सेव कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। वाखुदावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।